तो बहुत लोगों ने बोला था कि ऑर्थोडोंटिस्ट का जो काम है उनको सीखना है, ब्रैकेट्स लगाना सीखना है। तो इस वीडियो में देख सकते हैं मैंने एक पेशेंट का मॉडल लिया है जस्ट आपको सिखाने के लिए, क्योंकि ऑर्थो जो होता है वो बहुत ही माइनर करेक्शंस भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ट्रीटमेंट प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो सबसे पहले तो जब भी आप वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक मॉडल ले लीजिए कोई भी पेशेंट का और उस पर पहले ब्रैकेट्स लगाना सीखिए। तो जैसे मैंने ये मॉडल लिया है, इसमें देख सकते हैं मैं ईच कर रही हूँ। वैसे तो इस मॉडल पे ईचिंग काम नहीं करेगा क्योंकि वो सरफेस को ईच नहीं करेगा, वो तो स्टोन है, डाई है। बट स्टिल मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ ताकि आप सीख सकें प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है ऑर्थोडोंटिक्स का। तो ईच करने के बाद जो भी आपके पास प्राइमर एडहेसिव है उसको आपको लगाना है उस सरफेस पे। तो बिल्कुल मैं सेम वही करके दिखा रही हूँ जो हम पेशेंट के ऊपर करेंगे, लेकिन मल्टीपल टाइम्स आप प्रैक्टिस उससे पहले मॉडल पे कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पेशेंट पे कोई गलती होगी तो फिर कोई हम सुन नहीं सकते, मतलब तब तो हमें कंप्लेन आएगी बहुत सारी, तब ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। तो जब आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे ऐसे मॉडल पे तो आपको समझ आएगा। तो जब आप एडहेसिव लगा लेंगे उसके बाद जो कंपोजिट के स्टेप्स होते हैं ना, बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें। तो इसमें क्या करना है कि एडहेसिव लगाने के बाद हल्का सा देख रहे हैं क्योरिंग लाइट मैंने जलाया है। ये क्योरिंग इसलिए करते हैं एडहेसिव को ताकि उसका जो पेनिट्रेशन हो सरफेस पे वो थोड़ा अच्छे से हो जाए, और जब हम अपना ब्रैकेट कंपोजिट के थ्रू उस पर लगाएं तो वो अच्छे से बॉन्ड कर जाए। ठीक है, तो फॉर गुड बॉन्डिंग के लिए हम ऐसा करते हैं। तो अब मैंने कंपोजिट ले लिया है और ब्रैकेट ले लिया है। तो देखिए मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी आप यूज़ करेंगे, सीखेंगे तो हाथ से सीखिए। जितना ज़्यादा, देखिए इतना छोटा ब्रैकेट होता है कि हाँ, हाथ से पकड़ना भी मुश्किल होता है उसको। तो सबसे पहले तो उसको पकड़ना सीखिए, थोड़ी देर होल्ड करना सीखिए। फिर उसके बाद उसको कैसे लगाना है, कौन सा कैसे ब्रैकेट पता चलेगा आपको कि अपर का कौन सा है, लोअर का कौन सा है। अगर इस पर वीडियो चाहिए तो मैं अलग से बना दूँगी, बट अभी के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। कॉम्पोजिट के थ्रू आपको उसके ऊपर लगा देना है दांत के सरफेस पे। ऑलमोस्ट ऑल प्रोसीजर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि हम जो ब्रैकेट है वो सेंटर में ही प्लेस करते हैं, एक्सेप्ट इंट्रूजन और एक्सट्रूजन जो होता है टूथ मूवमेंट, उसके लिए हम अलग प्लेसमेंट करते हैं। तो वो भी मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगी अगर आप सीखना चाहेंगे तो। अदरवाइज़ आपको उसके बाद क्योर करना है, जब आप ब्रैकेट लगा देंगे तो आपको क्योरिंग करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी एक दांत पे लगाया। ऐसा सेम प्रोसीजर आपको करते जाना है। मतलब आपने जो भी आस पास के दांत हैं, टेढ़े मेढ़े दांत हैं, उस पे आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाते रहना है। ये हम सीखने के पर्पज़ से कर रहे हैं, है ना। अभी मैं आपको इसमें वायरिंग वगैरह भी लगा के समझाऊंगी कि वायरिंग वगैरह कैसे लगाना है, क्योंकि देखिए ऑर्थो का काम देखने में जितना आसान होता है करने में उतना ही टफ होता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। फिर आपको पेशेंट के ऊपर ये एक्सट्रैक्शन की तरह नहीं है कि अगर रूट स्टम्प है तो हमें निकालने में दिक्कत हो रहा है और नॉर्मल मोबिलिटी है तो हमने उसे खींच के निकाल दिया है ना। इसमें क्या होता है कि जब आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाती है मॉडल के ऊपर तो आप इजीली जो पेशेंट है उनके ऊपर कर सकते हैं, इतना दिक्कत नहीं आता है। तो जैसे इस वीडियो में देख पा रहे हैं, जो भी ब्रैकेट्स पुराने पेशेंट के जो निकल जाते हैं ना, आप वो ब्रैकेट्स अपने फैकल्टी से, टीचर से, सीनियर से मांग के उसको मॉडल के ऊपर, जो पुराने मॉडल है पेशेंट के, लगा के सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप ब्रैकेट्स कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो पुराने ब्रैकेट्स को ना फेंक के आपको बेसिकली ऐसे ही सीखना है। तो एक एक करके आपको ये ब्रैकेट्स लगाते जाना है और सेम स्टेप रखना है, क्योंकि ईचिंग और प्राइमिंग तो हमने पहले ही कर दिया था। अब जो हमें करना है वो हमें कंपोजिट लेना है ब्रैकेट के ऊपर और फिर उसके ऊपर हमें चिपका देना है ब्रैकेट्स को। ठीक है, टूथ के सरफेस के ऊपर। अब ये जो है ये अभी मैं आपको अवॉइड करूँगी सिखाना। ये जो मैं आर्च वायर उस पर रैप कर रही हूँ, ये जनरली बताने के लिए किसी को सिखा रही थी मैं, तो वो पार्ट स्किप करके फ़िलहाल हमारा फोकस रहेगा आर्च वायर, जो हम वायरिंग करेंगे उस पे हमारा मोटो रहेगा इस वीडियो में। तो देखिए जब हम ब्रैकेट्स लगा लेते हैं तो अभी ये जो देख रहे हैं तो ये मॉड्यूल्स होते हैं। तो अभी के लिए मॉड्यूल्स नहीं, जब आप ब्रैकेट्स लगा लेंगे तो उसके बाद मैं आपको वायरिंग लगाना सिखाती हूँ, है ना। तो देखिए वायरिंग भी स्टेनलेस स्टील, नाइट आई, कई तरह के वायरिंग होते हैं, लेकिन अभी उसके टाइप्स पे ना जाके वायरिंग लगाना सीखिए। तो जो ब्रैकेट्स होते हैं उनके सेंटर से हम क्या करेंगे, वायरिंग को
पार कर देते हैं। ठीक है, वायरिंग को अच्छे से हम दोनों तरफ से चिपका देते हैं, समझिए। अच्छा, ये जो वायरिंग होता है ये बहुत बड़ा होता है, तो कोशिश यही करेंगे कि पहले हम साइज़ के हिसाब से पहले वायरिंग को साइड साइड से काट लेते हैं। अब ये जो जूम करके दिखा रही हूँ मैं, वायरिंग के ऊपर 3 आपको डॉट दिख रहे होंगे, 3 लाइनें आपको समझ आ रही हैं। 3 लाइनें मेरा दिखाने का क्या पर्पस है कि जो सेंटर का लाइन आप देखेंगे उसको आपको प्लेसमेंट ऐसे करना है कि वो दांत के सरफेस के सेंटर पे आए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 3 आपको लाइनें देखेंगी, अपर के मॉडल में आपको समझा रही हूँ। इन 3 लाइनों में से जो बीच की लाइन होगी वो सेंटर पे आनी चाहिए, जहाँ आप देख रहे हैं मैं उंगली रख के दिखा भी रही हूँ, वो सेंटर पे वो लाइन आनी चाहिए। मतलब वो वायरिंग लगाने का तरीका होता है ना। ऐसा नहीं कि हमने वायरिंग कहीं से कहीं भी प्लेसमेंट कर दिया। वायरिंग के ऊपर छोटे छोटे मार्क्स, हर निशान हमें पता होने चाहिए, तो ये इसको लगाने का तरीका होता है। अब जब हम इसको अडेप्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि एक जगह से हम ऐसे प्रेस कर दें ब्रैकेट्स के ऊपर ही कि वो अच्छे से अडेप्ट हो जाए। अगर एक कहीं एक तरीके से तरफ से भी पकड़ लेता है तो बाकी की अडेप्टेबिलिटी करना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो जब आप ये वायरिंग लगा लेते हैं ना, तो एक्स्ट्रा आप मुंह में भी कट कर सकते हैं, यानी कि मॉडल पे भी कट कर सकते हैं या तो पहले से भी कट करके लगा सकते हैं। नाउ अब टर्न आता है मॉड्यूल्स लगाने का। ठीक है, तो मॉड्यूल्स लगाना बहुत दिक्कत आता है, मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में, क्योंकि मॉड्यूल्स बहुत छोटा होता है, हाथ में नहीं आता। ऐसे तो इसको एक्सप्लोरर के थ्रू लगाते हैं, लेकिन शुरू में आप हाथ से ही प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि ये देखिए बार बार निकल जाता है, बार बार निकल जाता है। तो पहले आप हाथ से ही ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद आप एक्सप्लोरर से ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले मॉड्यूल्स फंसाने का क्या तरीका है कि जो भी हमारे ब्रैकेट का ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर हम उसको लगा देते हैं। अच्छा, आगे वालों में ये हिस्सा नहीं दिखेगा आपको ब्रैकेट का जो सेंट्रल्स में है, तो उसमें कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी लेटर ऑन। अभी के लिए देखिए कि अब उस पर फंसाने के बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट के चारों तरफ फंसाना है। तो चारों तरफ एक अचानक से नहीं फंस जाएगा, एक ही बार में नहीं फंस जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक तरफ फंसाने के बाद इसको खींच के कोशिश करना है कि एक तरफ के 2 को फंसा दिया और दोनों तरफ से खींच के बीच में खींचेंगे। बीच में देख रहे हैं जैसे कर रही है वीडियो में, तो बीच में से खींचेंगे तो वो दोनों के साइड आ जाएगा, यानी कि वो चारों के साइड आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ब्रैकेट बहुत छोटा होता है और जो मॉड्यूल्स होता है हमें ऐसे लगाना है कि वो उसके चारों तरफ अडेप्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिए यही प्रोसीजर होता है, यही प्रोसीजर मैं आपको दिखाने समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसको मल्टीपल टाइम्स बस आपको प्रैक्टिस करना है और तो बहुत इजी है। जो इसमें टफ़ होता है, देखिए इतने सारे मॉड्यूल्स में से, मतलब इतने सारे मॉडल्स में से सॉरी, मैंने जो मॉडल सेलेक्ट किया था वो ये येलो वाला है जो आप देख सकते हैं, 4th वन। इस पे मैंने आपको करके दिखाया है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि मल्टीपल टाइम्स ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आ जाएगा और करना बहुत ईजी हो जाएगा।